जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसमें जो रेट को 27 तारीख को पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसके अंदर जीके का क्वेश्चन था। और इंग्लिश के जो हाई कोर्ट के सिलेबस के अनुसार है, जैसे एक्टिव पैसिव है, इनडायरेक्ट है, वोकेब है, वो सब बात करेंगे। और जीके का लेवल क्या था, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सब अपने हाई कोर्ट के लिए ना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बात करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था। तो ये था 200 प्रति वर्ग किलोमीटर और 165 था 2001 की जनगणना के अनुसार। और बात करें 2000 ये जनगणना के अनुसार, तो जनगणना ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है कि सबसे इजी टॉपिक है ये, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। ये 2011 के बाद में यही चल रहा है ये, तो अब जो आएगी तब चेंज होगा। तो ये जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 200 वर्ग प्रति था ये। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, बूंदी रियासत में बरहड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नैनूराम शर्मा था। कि पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है, तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थानी बोली है चौरासी। कौन सी है, चौरासी। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है। कौन सी मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है, तो ये है, इसका सही आंसर है काली मृदा है ना, ये सौजोत के लिए जानी जाती है ये। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान की प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। तो सोने चांदी की हवेली है झुंझुनू में है, और झुंझुनू में कौन सी है, महनसर है ना, ये सोने चांदी हवेली के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रीट में ही आया था, और ये है अपने सिरोही के अंदर है। बात करें कितनी ऊंचाई है इसकी, तो ये 1360 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार है। फिर बात करें आगे, राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो महताऊ कौन है। तो किसने किया था राजस्थानी शब्दकोश, तो ये सीताराम लालस था। ये कौन था जिसने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था, ये राजस्थानी भाषा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो ये नाथद्वारा है। ये चांदी के आभूषणों में तारकशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का राजसमंद का नाथद्वारा प्रसिद्ध है ये। फिर है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो ये था जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब जो उदयपुर या मेवाड़ रियासत तो शामिल किया गया था, उसके बारे में पूछा। ये तीसरा चरण था ये। तो जवाहरलाल नेहरू थे और भूपाल सिंह राजप्रमुख थे। और ये बात करें आगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। तो ये पीरू सिंह थे। ये कौन थे, पीरू सिंह थे। फिर है राजस्थान में बाला किला किस स्थल को कहाँ स्थित है। तो बाला किला कहाँ पर है, ये अलवर में स्थित है ये बाला किला। फिर बात करें आगे कि अचलदास खिचड़ी वचनिका में किनारे युद्ध रो बरखान हुई है। तो अचलदास के अंदर है अचलदास खिची और होसंग सार है। मतलब ये भी राजस्थानी भाषा के अंदर पूछा गया है। तो अचलदास खिचड़ी वचनगा में अचलदास खिची गागरोन के राजा थे, फिर ये संत बन गए थे ये। फिर है आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। अब आहड़ सभ्यता या आहड़ ये सभ्यताओं की बात करें तो हर पेपर के अंदर एक 2 या 3 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आहड़ सभ्यता के बारे में। फिर है मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट को का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो मरु महोत्सव है ये मरु मतलब ये इस फर्स्ट ऑप्शन से हो जाए, मरु महोत्सव मरु पर्यटन सर्किट का है ये। फिर आगे कि राजस्थान के खालिस्तान जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। ये क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा लेवल का था। तो इसमें है ये भरतपुर से संबंधित है ये। सर्वाधिक प्रतिशत पूछा ये बेसिन। वैसे बाणगंगा बेराट बेराट डोंगरी से इसका उद्गम होता है, और जयपुर से होता है। जयपुर अलवर भरतपुर 2 से 4 में यही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये प्रतिशत, तो भरतपुर में है ये।
फिर है जनगणना का एक क्वेश्चन और पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि दर राज्य की औसत प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक कितने रहे। तो ये क्वेश्चन देखो छोड़ने लायक था ये। तो इसमें सही आंसर क्या था, 16 था। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी को नहीं आते, ना ही किसी के नोट्सों में मिलते हैं ये क्वेश्चन। ये है, तो इसमें 16 था। फिर है राजस्थान साहित्य आदि कालरा जैन कबीरा रचनाकार कौन है। तो ये कौन है, आसुगु है। ये राजस्थानी भाषा में पूछा गया है कि आदि कालरा जैन शैलीरा रचनाकार। तो आसुगु हो जाएगा, आसुगु। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18, नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो नेवरी शरीर के पैरों में पहना जाता है। ये आभूषण का है। तो आभूषण से लगभग सभी पेपर में था ये क्वेश्चन, आभूषण से। फिर कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आया हुआ है। तो ये करवाया था स्वरूप सिंह ने। ये था कि 1857 क्रांति के आसपास में है ना, ये शायद बिजली कड़कने से ऐसे एक सी मंजिल टूट गई थी। तो उस टाइम राणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, टूटी हुई बाग का। ये था। फिर है राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री की बात करें तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कोटा की प्रसिद्ध है, ये ब्लैक पोट्री। फिर है कि राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले कौन से स्थान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो ये था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर। और ये 1981 लिख रखा है, इसमें यह था रामसर साइट थी। ये रामसर साइट में शामिल किया गया था 1981 में। और बात करें यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 के अंदर। फिर है राजस्थानी भाषा में लू कावेरा रचनाकार है। तो लू किसका, ये चंद्र सिंह बिरकाली की है ये लू। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 23। फिर है राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो इससे पहले पूछा गया था कि जालोर का सुंबर करके है भालू, और भालू के नाम से अगर संरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो सुंदा माता आ जाएगा। और यहाँ पर भालू अभयारण्य भी बनाया जा रहा है। फिर रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये रोहिला है। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र किससे है, तो रोहिला सिक्कर के अंदर है। खंडेला की पहाड़ियाँ यूरेनियम के लिए है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर यूरेनियम की खुदाई के लिए कार्य चालू कर दिया गया है। फिर बात करें आगे कि दादू के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी। तो यह था दादू खोल बेराना के अंदर दी गई थी समाधि स्थल। कहाँ पर है दादू जी का, दादू खोल बेराना। और इनकी एक है नरेना, जहाँ पर इन्होंने उपदेश दिए थे। फिर थे राजस्थान का अधिकांश उच्च ये भाग औसत समुद्र तल से कितनी मीटर पर है ये। तो ये है 250 से 300 मीटर ऊंचाई पर है ये। फिर है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की प्रयासों हुई थी भोगीलाल पांड्या। तो ये पूछना था, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी और भोगीलाल पांड्या के द्वारा हुई थी। प्रजामंडल का क्वेश्चन भी हर पेपर में पूछा गया था एक। फिर था आगे क्वेश्चन, बरहत्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। तो बरहत्तरी कहाँ पर है, अलवर में है ये। फिर बरमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ नहीं, ये तो कहाँ है, छोटी सादरी चित्तौड़गढ़ में हो जाता है बरमर माता का मंदिर। फिर है VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर के कहाँ पर स्थित है। तो यह गुरहा में स्थित है। ये VS लिग्नाइट ताप स्टेशन कहाँ पर है, गुरहा बीकानेर में स्थित है ये। फिर है खारवाल जनजाति कौन सी झील में नमक उत्पादन करती है। तो खारवाल कौन सी है, लूणकरसर बाड़मेर के अंदर है ये, नहीं पचबदरा बाड़मेर। कहाँ पर है, पचबदरा बाड़मेर खारवाल जनजाति नमक। फिर है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है ये। तो ये कौन सी, ये गेहूँ है ये रबी की फसल। फिर है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की, ये भी एजिटिव क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ये अभी रिट में अंदर पूछा गया था कि कृष्णा कुमारी जो गिंगोली का युद्ध हुआ था, तो कृष्णा कुमारी किस रियासत से थी, मेवाड़ से थी।
और युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो जयपुर रियासत और मारवाड़ रियासत के मध्य हुआ था। तो जयपुर के राजा थे जगत सिंह और मेवाड़ के वो मारवाड़ के राजा थे मान सिंह। इसमें जीत हुई थी जगत सिंह जयपुर वाले की। फिर है मारवाड़ी उपबोली नहीं है, तो यह अहिरवाटी नहीं है, अहिरवाटी अलवर के आसपास में बोली जाती है। फिर है जिन बात फौज में नगारों चाहे उन बात में कोई ज़रूरी हुई, तो इसमें क्या है ये, तो इसमें मतलब जैसे कोई बात फौज में नगाड़े की ज़रूरत, वैसे ही बात बोलने की किसकी ज़रूरत हुई, उसमें हुकारे की ज़रूरत होती है कि कोई अपन जैसे कोई बात सुना रहा है या कोई बात बता रहा है तो अपन उसको ये ऐसे बोले ना, हाँ सही है, वो हुकारा होता है, तो उसकी ज़रूरत होती है। फिर है समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा सौर वेधशाला बनाई गई थी, तो कहाँ पर थी ये, मथुरा उज्जैन दिल्ली बनारस में थी ये है। तो इसमें इलाहाबाद में नहीं थी, इलाहाबाद आगरा में नहीं थी, तो कहाँ थी, मथुरा उज्जैन दिल्ली बनारस और जयपुर में थी। फिर है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान खालिस्तान में अंकित किया गया था, तो 20वीं शताब्दी में था फलोदी में, कौन सा था, फलोदी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, कौन से पंथरा अनुयायी मैव मुसलमान गणा है, तो मैव मुसलमान कौन से थे, तो लालदास जी थे जो अलवर से संबंधित है, लालदास जी में मैव मुसलमान। फिर है जिला में राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर जो त्रुटिपूर्ण युगों में पहचानी है, तो जो ये शुभंकर के बारे में पूछा गया, तो भीलवाड़े का मोर है, सही है, जालोर का भालू सही है, अलवर का बाघ, अलवर का नहीं है बाघ, अलवर का सांबर है, बाघ सवाई माधोपुर का है, और भरतपुर का सारस करेन सही है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन है 40 कि राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो कोयला आधारित कौन सा है, कोटा सुपर ताप विद्युत गृह है, ये कोयला आधारित कौन सा है, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र प्रथम कोयला आधारित या तापीय विद्युत संयंत्र है ये। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि बागौर साहब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके, तो वह स्थान कहाँ पर है, तो बागौर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, यहाँ पे रुके थे ये। फिर है राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, तो राजस्थान में 42 कृषि विज्ञान केंद्र है, कितने, 42 है। फिर है प्रबंधन का है, प्रबंधन का POSDCORB का सूत्र किसने दिया था, तो ये लूथर गुलिक एंड उर्विक ने दिया था, ये किसने दिया था, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने दिया था। फिर है आगे क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना खालिस्तान प्रारंभ हुई थी, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी ये हुई थी 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी ये। जैसे मनरेगा है ना, उसके हिसाब से शहरों में भी अब 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा ये, इसलिए ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 9 सितंबर से हुई, आगामी एग्जाम के लिए भी जरूर इम्पोर्टेंट है ये। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है, तो ये अध्याय 4 के अंदर है, ये किसमें, अध्याय 4 में है। फिर आगे कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है, तो 1 से 8वीं कक्षा तक, तो बाल गोपाल योजना। या अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 2 सप्ताह में 2 दिन दूध वितरण किया जाता है, कौन सी योजना है, तो बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और 1 से 8वीं तक बच्चों के लिए किया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये कब प्रारंभ हुई थी, ये 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी ये। अब इसमें बात करेंगे बजट 2023-24 के अंदर, पहले इसका बजट राशि थी 10 लाख, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई, ये भी ध्यान रखना है अपन को। शुरू में 5 लाख थी, फिर 10 लाख हुई और फिर अब 25 लाख कर दी गई है इसी। 25 लाख तक का इलाज इसमें फ्री है, जो इस योजना के अंदर बीमारियों को इंगित किया गया है उसके अनुसार। फिर अब मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमियों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदान ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो कितने का है, 10 करोड़ तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49 कि कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट है ना, मोहन वीणा से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, मोहन वीणा से।
फिर है कि राजस्थान आरटी नियम 2011 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय में विकास योजना के निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो ये बैंक खातों के अभिलेख होने का आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों आवश्यक है। फिर है जिस शिक्षक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम क्या है। तो क्या नाम है उसका, एजुसेट हो जाएगा, एजुकेशन से एजुसेट, क्या है, एजुसेट हो जाएगा ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो ये 1953 के अंदर अधिनियमित किया था प्रथम बार में। तो पंचायत अधिनियम किस वर्ष हुआ था अधिनियमित प्रथम बार में, 1953 के अंदर। फिर है आगे कि योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया, वह कौन सी है। तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना है। ये कौन सी है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना है। इसमें 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है किसानों को दुर्घटनाग्रस्त होने पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हुए हैं। तो यह है कौन से, शॉर्ट पुट गोला फेंक से संबंधित है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कि गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है। तो इसमें शब्द नहीं है, हाथों की हरकत होती है मौखिक गैर मौखिक में, हाव भाव होते हैं, आंखों का संपर्क होता है, ये सब संप्रेषण होता है, ये सब होता है, लेकिन शब्दों का कोई यूज नहीं होता है इसमें। फिर आगे कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य में संगठित क्षेत्र के संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे फिर बाद में देखते हैं। फिर है कि जागृति बैक टू वर्क होम योजना का नोडल विभाग कौन सा है। तो यह महिला अधिकारिता निदेशालय, कौन है, महिला अधिकारिता निदेशालय होगा। जागृति बैक टू वर्क होम योजना महिला अधिकारिता निदेशालय। फिर है किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, किसको कहते हैं। तो ये जालोर को कहते हैं साहब, किसको कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं। फिर है ई संजीवनी संबंधित है। तो यह टेली कंसल्टेशन, मतलब ई संजीवनी है कि ऑनलाइन अपन है ना डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ये कोरोना काल के दौरान चलाई गई थी ई संजीवनी, ऑनलाइन परामर्श के लिए। फिर यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक स्वीकृत किए जाएंगे। तो ये 3 किए जाएंगे। 60 तक तो है 2, 90 तक है 3, तो 85 में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर, ये आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो ये पल्स पोलियो में नहीं किया लगाया, इसमें नर्स बहनों को लगाया जाता है, या मेडिकल से संबंधित है ना उसमें उनको लगाया जाता है पल्स पोलियो, क्योंकि यह है। फिर है केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र किसमें है। ये एसएसटी में पूछा गया था, धौलपुर का केसरबाग नहीं वन विहार पूछा गया था, या ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है धौलपुर में। तो ये धौलपुर में है केसरबाग वन विहार ये सब। फिर है आगे, ये थोड़ा देख पढ़ने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया था। तो कौन था, रमेश सिंह था। ये क्वेश्चन भी किसी के नोट्सों में नहीं मिलेगा, सिर्फ पेपर में ही मिलता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो। तो रोल बॉल से संबंधित कौन है, रमेश सिंह है। ये कौन है, रमेश सिंह। फिर है आगे क्वेश्चन, फिर किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं को मनोनीत करना है, किसका है ये। तो ये हो जाएगा ई स्वराज, ई ग्राम स्वराज हो जाएगा। ये कौन सी योजना है, ई ग्राम स्वराज योजना है ये। फिर है आगे क्वेश्चन, इंग्लिश के अभी जीके गई हैं कि राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन खुशी थी कि लापता बच्चों को परिवार से मिलाना। ऑपरेशन खुशी चलाया गया था, ऑपरेशन कि जो बच्चे लापता हो गए थे उनको अपने परिवार से मिलाना। तो वो ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन खुशी था। फिर था क्वेश्चन नंबर आगे
कि क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो वो क्वेश्चन देखेंगे जो हाई कोर्ट के सिलेबस में है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच है तो वो देखेंगे। तो कि ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर, तो ही सेड टू द ही आस्क हो जाएगा, और माई मदर योर मदर माई मदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सही हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि हाउ के बाद में ना सब्जेक्ट आएगी, इसमें वाज आ रहा है लेकिन वाज पहले आ गया, तो पहले बाद में आना चाहिए था। और इसमें इज का बाद हो जाएगा, ये शेयर टू का आस्क हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये सही है कि ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज, ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है। फिर है वन वर्ड दिया गया कि ए पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, ऐसा इंसान जो खुद केवल अपने बारे में सोचता है, तो वो होता है इगोइस्ट। कौन होता है, इगोइस्ट होता है जो अपने बारे में सोचता है। वन वर्ड भी दे रखे हैं अपने हाई कोर्ट एलडीसी। फिर है क्वेश्चन कि आइडेंटिटी द नाउन क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे हैव यू कम प्लीज मी, तो इसका सही हो जाएगा यू, नाउन क्लोज दे तो यू हैव कम प्लीज मी, नाउन क्लोज नहीं दे रखा है अपने। फिर है पैसिव दे रखा कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन वाज द गिवन सेंटेंस। तो एक सेंटेंस दिया गया है कि आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी बाय हिम, तो ये पैसिव में दे रहेगा, एक्टिव में करना है अपने चेंज। तो देखो ही हिम है ना, हिम का ही हो जाएगा, तो ही और वो हो जाए तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो ही इनवाइटेड मी, और टू द पार्टी तो गो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा गो टू है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म, थर्ड ऑप्शन, ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी। फिर आगे कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट ऑप्शन, कि आई मीट हिम यस्टरडे, तो आई मीट हिम यस्टरडे हो जाएगा कि मैं उससे कल मिला, तो इसमें हो जाए सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई मीट हिम यस्टरडे, ये अपने हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ये। फिर है ही कट द एप्पल विथ द नाइफ, मतलब जो ये मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके साथ विथ का प्रयोग होता है। फिर है आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इन करेक्ट सेंटेंस, कि इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क, तो इफ ये कंडीशनल सेंटेंस है ये, अगर इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आगे वो शेल विल आएगा, तो इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू पार्क, ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी सही है। कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन है ये, कौन सी है, अभी आगे आएगा सेकंड कंडीशन भी आएगी और थर्ड कंडीशन सेंटेंस है ना, तीनों आएगी इसमें। तो एक तो आ गई, दूसरी है, अब आगे बात करेंगे। तो रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन, तो ये पैसेज आ गया इसमें, इसको नहीं देखेंगे। फिर है एक्टिव वॉइस, देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो, कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थीफ, तो ये पैसिव में दे रहा है, एक्टिव बनाना है इसको, तो थीफ हो जाएगा, और एक्यूज हिम ऑफ थीफ, पुल थीफ एक्यूज, ऑप्शन नंबर इसमें एक मिनट, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पीपुल अक्यूज्ड ऑफ थीफ, कि ये पीपुल अक्यूज्ड हिम, इसमें देखो एक मिनट ये नहीं होगा इसमें, ये बी डी होगा सही है, हाँ पीपुल अक्यूज हिम ऑफ थीफ, तो हिम है ना, हिम का ही हो गया, और ये सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के साथ वो आ गया, वो आ गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, कौन सा है, डी सही है। फिर है नरेशन है कि ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी सही है ये, ऑप्शन नंबर डी।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 76 है कि छिंदर क्या बोला, करेक्ट द ऑफ स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओ ये भी नहीं है अपने, ये सिनोनिम दे रखा है आगे 77 में। काम यानी शांत होता है, तो ये हो जाएगा एंटोनिम पूछा है क्या इसका, एंटोनिम तो शांत का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। काम यानी शांत होता है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका उल्टा। फिर है इसमें सेंटेंस का प्रॉपर नाउन बतानी है, तो प्रॉपर नाउन अपनी है नहीं। फिर है देखो द सिनोनिम ऑफ द कन्फेस, कन्फेस होना स्वीकार करना या आमना सामना करना, तो एडमिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एडमिट। फिर है चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक, तो मॉडल फॉर्म आनी फिल करनी है अपन को। तो ही खालिस्तान कमांड नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तो क्या हो जाएगा, ही के हिसाब से सेल आ जाएगा, ये ही सेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। फिर आगे कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स, तो अलाउ फॉर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टू एक्सक्लूड, ये ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका, अलाउ फॉर हो जाएगा एक्सक्लूड समथिंग इन ए पाम और कैलकुलेशन। फिर है 82 नंबर, चूज द करेक्ट असेटिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन टू फॉलो, तो ये दे रखा है कि असेटिव फॉर्म बनाना है अपन को। तो व्हाट ए फूल यू आर, तो ये हो जाएगा यू आर, एक मिनट, असेटिव बनाना है अपन को इसका, तो व्हाट ए फूल यू आर, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका कि यू आर ए ग्रेट फूल। फिर आगे अपन, ये भी नहीं है अपने सिलेबस में। फिर है पेसिव वॉइस कि चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो, तो डज सी स्पीक इंग्लिश, तो डज के साथ क्या आ जाएगा, डज प्रेजेंट सिंपल में तो इज और एम आ जाएगा, तो इज किस में आ रहा है, इज फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर, सी का हर हो जाएगा। इस अगर अपन नियम पता हो ना, तो नियम से भी अपन इसको कट कर सकते हैं, जैसे हेड आ गया, वॉज आ गया, हेज आ गया, ये कोई मतलब नहीं है। तो डज प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल की पेशु बनाते हैं तब, तो वॉज वो इज एम आर लगती है, वो थर्ड फॉर्म लगती है, तो इज आर एम किस में आ रहा है, एक ऑप्शन में आ रहा है इज। बाकी ये पैसेज आ गया, पैसेज नहीं है अपने, और इसमें पूछा है कि ये रेन है ना, ये क्या है, तो ये वर्ब है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। फिर आगे अपने, ये भी नहीं है काम का, ये है फिल इन द ब्लैंक कॉन्सेप्ट मॉडल, तो सिंपल फ्यूचर, तो सेल आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, आई सेल बी 16 ऑन मंडे। फिर बात करें कि ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, तो बटर, ब्रेड एंड बटर इसके साथ आ जाएगा इज, कौन आएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, इनके साथ सिंगुलर वर्ब की यूज होती है, और सिंगुलर वर्ब है ना, इसमें एस या एस लगा होता है ना, वो होती है, या जैसे इज आ गया इसमें, तो इज गुड फॉर हेल्थ, इन दोनों को एक ही कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट बोला गया है इनको, तो इज आ जाएगा इसमें। फिर आगे किस नंबर आगे है, ये भी पैसेज आ गया, और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नहीं है अपने, ये भी नहीं है, ये भी पैसेज है, और ये भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं, देखिए ये क्यों, ये पूछा टेंस पूछा है कि व्हेन आई अराइव्ड टॉम वाज वॉकिंग ऑन द फोन, जब मैं वहाँ पहुँचा तो टॉम फ़ोन पर बात कर रहा था, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, तो ये है पास्ट कंटिन्यूस, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है कि टॉम वाज वॉकिंग टॉकिंग ऑन द फोन, फ़ोन पर बात कर रहा था जब मैं वहाँ पहुँचा। फिर आगे कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच दिया गया था, इनडायरेक्ट स्पीच, तो शी सेड दैट टॉम इज ए डॉक्टर, उसने कहा कि टॉम एक डॉक्टर है, तो इसमें यह हो जाएगा, से का सही रहेगा, ये डी हो जाएगा कि टॉम सेज
टॉम वॉज ए डॉक्टर, सेज का सेज ही रहेगा। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर है आगे, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। यू पास द एग्जाम इफ यू हैड स्टडी हार्ड। देखो ये कंडीशन सेंटेंस थर्ड कंडीशन है, हैड विद V3 आ गया ना, तो उधर आएगा वुड हैव V3, तो वुड हैव V3 ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। कंडीशनल सेंटेंस है। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना होता है, तो एंटोनिम पूछा है तो इसका हो जाएगा कमेंट हो जाएगा, कमेंट यानी प्रशंसा करना होता है ये, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। फिर है मॉडल, यू पे लिटिल अटेंशन, तो ये हो जाएगा वुड आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा वुड। फिर है क्वेश्चन नंबर 110 कि इट इज़ टाइम यू गो टू बेड, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ये, तो ये पुराने एग्जाम आए हुए हैं। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम से शुरू होता है ना सेंटेंस, तो पास्ट बाद में पास्ट सिंपल यूज होता है, तो गो के हिसाब में वेंट हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी वेंट। तो फिर आगे है कि द वो इनडायरेक्ट है, द टीचर सेड दैट, ये इसको सिंपल बनाना है कि द ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कि द टीचर सेड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, द टीचर सेड, क्योंकि ये सत्य है ये, कि ऑयल है ना वाटर पर तैरता है, ये जो चीज़ सत्य होती है ना वो उनमें टेंस चेंज नहीं होता। ये देखो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ये सेम हो जाएगा यहाँ पे। फिर है कि नोट वन ऑफ द लेक्चर खालिस्तान इज इंटरेस्टिंग, तो वन ऑफ द इनके बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है, ये वर्ब इज आएगा, इज आ जाएगा इसमें। फिर है आगे, ये भी नहीं है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखते हैं कि माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, मतलब मेरे पॉकेट किसी के द्वारा, तो सम वन आ जाएगा, तो सम हैज़ बीन है ना, तो सम वन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, सम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विल नहीं आएगा, हैड वैसे नहीं आएगा, और ये से पास सिंपल है, तो हैज का हैज ही रहेगा, ये टेंस चेंज नहीं होता इसमें, टेंस चेंज होता है एक्टिव पैसिव में। फिर है पॉलिटिक्स विथ हिम द बिजनेस ऑफ लाइफ, देखो ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, राजनीति की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव बीन आ जाएगा, ये हैव बीन, ये भी नहीं है, ये पैसेज है इसमें, और ये भी नहीं है, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, तो ये एक ये हार्ड बट इजीली ब्रोकन होता है ब्रिटल, जल्दी से आसानी से टूट जाने वाला, तो इस प्रकार से ये भी नहीं है। ये देखो ये रहा एक कंडीशन है कि इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई बाई ए कार, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आई बॉट ए कार, सेकंड अगर पास्ट सिंपल है तो उधर भी पास्ट सिंपल हो जाएगा, नहीं शुड आ जाएगा, शुड बाई ए कार, क्या होगा इसमें सेकंड कंडीशन है ये, इधर सेकंड में अगर पास्ट सिंपल है तो उधर वुड शुड वो आता है, तो शुड आ जाएगा, शुड आई शुड बाई ए कार। तो फिर सिनोनिम पूछा है रेकलेस, तो इसका हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा, ये लापरवाह। फिर आगे ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये सब था अपने ये देखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अपन ने है ना ये हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग देखा है, ये राजस्थान जीके हुआ, करंट जीके हुआ, इंग्लिश हुई, ये सब, और आगे इसमें नहीं है, अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है, इसमें साइकोलॉजी आ गई, ये सब हैं जो अपने काम की नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।